पुत्र की मृत्यु का योग बनाने के लिए दंडित होना होगा तुम्हें। इन नवग्रहों को शक्ति से नहीं, युक्ति से वश में करना होगा। हे सबके भाग्य को संचालित करने वाले नवग्रहों, मैं लंकेश रावण आप सबका आवाहन करता हूं। कृपया मेरे समक्ष उपस्थित होइए नवग्रहों। मुझे आप सबसे अति आवश्यक कार्य है, कृपया अपने दर्शन दीजिए। प्रणाम दैत्य गुरु। प्रणाम लंकेश। प्रणाम। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, चंद्रदेव, शनिदेव, मंगलदेव, बुद्धदेव, आप सबको भी लंकेश रावण का प्रणाम। आप सब मुझसे भयभीत मत होइए। आप सबको तो ज्ञात है ही कि मेघनाथ विशेष अष्टप्रहर यज्ञ कर रहा है। आप सबको मेरे अधीन समझकर उसने आप सबकी पूजा नहीं की, उससे भूल हो गई है। आप सबकी पूजा किए बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। मैंने उचित कहा ना गुरुदेव? हाँ रावण, 9 ग्रहों की पूजा के बिना यज्ञ अपूर्ण ही रहता है। इसीलिए पुत्र की भूल का मार्जन पिता करने आया है ग्रह देवों। मेघनाथ की पूजा में कोई भी कमी न रह जाए, इसलिए कृपया करके मेरी पूजा को भी स्वीकार करें। अवश्य ही रावण कोई छल कर रहा है हम सबके साथ। क्या हुआ देव गुरु बृहस्पति? आप किस असमंजस में हैं? ग्रह देवताओं की पूजा के लिए है पुष्पमाला। अंततः आप सभी तो हमारी विजय के लिए ग्रह दशा का योग बनाएंगे ना? स्वीकार कीजिए। पूजा आदि अनुष्ठान की रीतियों का पालन करने के लिए लंकेश सदैव अग्रणी रहे। मैं लंकेश दशानन की पूजा को सहर्ष स्वीकार करता हूं। हमें भी आपकी पूजा स्वीकार है लंकेश। ग्रह देवों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि पूजा में भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करे उसे देवता स्वीकार कर लेते हैं। वही श्रेष्ठ धर्म होता है। अतः आप इन पुष्पमालाओं को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें।
उत्तम, अति उत्तम। रावण ने तो छल से हमें बंदी बना लिया। ये सब क्या है रावण? तुमने अपनी दुष्टता दिखा ही दी। तुम पर विश्वास करना हमारी भूल थी। इस अधर्म का दंड तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा रावण। तुमने हमें बंदी बना के उचित नहीं किया रावण। इस अधर्म का दंड तुम्हें अवश्य भुगतना होगा, अवश्य भुगतना होगा। हमें बंदी बना के तुमने उचित नहीं किया। मुझे भी बंदी बना लिया तुमने रावण। मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ, सदैव तुम्हारा ही पक्ष लिया है मैंने। पक्ष? मेरा सहोदर विभीषण, मेरे आश्रय में जीवन यापन करने वाले राजवैद्य सुषेण, जब इन्होंने पक्ष बदल लिए हो तो और किस पर विश्वास करे ये रावण? फिर चाहे वो गुरुदेव शुक्राचार्य हो या असुरों से देव पद प्राप्त करने वाले राहु और केतु। किंतु हमें इस प्रकार बंदी बनाकर तुम अपना कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हो रावण? बताता हूं। जब तक रावण को युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो जाते, तुम सब बंदी बनकर रहोगे रावण के। जिससे कि तुम सब मिलकर मेरे पुत्र की मृत्यु योग का निर्माण ना कर सको। चलो लंका। ये क्या? दशानन तो इन नव ग्रहों को ही बंदी बना लाए। जय मां निकुंभला देवी। इस विशेष अश्वमेध यज्ञ का अंतिम चरण, इसकी पूर्ण आहुति स्वीकार करें माता। हे देवी निकुंभला, यज्ञ में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा करें।
किसने दुस्साहस किया मेरे यज्ञ को भंग करने का? काका विभीषण, अवश्य ही आप इनको यहां लेकर आए हैं। मेरा यज्ञ भंग करवाया आपने और इसका दंड है तुम तीनों की मृत्यु। ये शनि ग्रह, ये जैसे ही अगले घर में प्रवेश करेगा, मेघनाथ की मृत्यु सुनिश्चित है लंकेश। अब मेघनाथ की मृत्यु कभी नहीं होगी, कभी नहीं। अब मेघनाथ की मृत्यु कभी नहीं होगी, कभी नहीं। इन नवग्रहों में से कोई भी अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएगा। विशेष रूप से ये शनि, इसे अपने स्थान पर ही रहना होगा। कोई मृत्यु योग नहीं बना पाएंगे ये नवग्रह मेरे पुत्र मेघनाथ के लिए। अब मृत्यु योग मेरा पुत्र मेघनाथ बनाएगा, उस वनवासी और उसकी वानर सेना के लिए। काका श्री विभीषण, जो मेघनाथ बाल्य अवस्था से आपके अंक में खेलता रहा, आज उसी की मृत्यु का द्वार खोलने में सहयोग दिया आपने। कैसे कुल खाती हैं आप? मेरा यज्ञ भंग नहीं होता यदि आपने इन्हें यहाँ पहुंचने का द्वार न दिखाया होता। मार्ग तो मैंने दिखाया था, धर्म का, तुम्हें और तुम्हारे पिता लंकेश को।
अधर्म का आवरण पड़ा हुआ था तुम दोनों के नेत्रों पे। पाप की पराकाष्ठा थी, एक पर स्त्री का अपहरण। अब भुगतना पड़ेगा तुम्हें भी अपने पाप का साथ देने का फल। फल तो आपको भुगतना होगा कुल से द्रोह करने का, काका श्री। तुम्हारे काका श्री ने धर्म का साथ दिया है मेघनाद। पुरुष का पुरुषार्थ नारी की रक्षा करने में है, ना कि उसका अपमान करने में। मेघनाद, धर्म पक्ष पर चलने वाले की रक्षा हनुमान सदैव करेगा और अधर्मी को सदैव दंडित करेगा। मेरे समक्ष आज वही अधर्मी खड़ा है जिसकी मृत्यु अब निश्चित है। मेघनाद, नवग्रहों, इतने दिनों तक मेरे अधीन रहने के पश्चात भी तुम मेरे विरुद्ध योग बना रहे थे, इसलिए बंदी बनाया है मैंने तुम्हें। अब कोई योग नहीं बना पाओगे तुम मेरे और मेरे पुत्र मेघनाद के अहित के लिए। अभी भी दानव शिल्पी मैं चिंतित है। ये दीपक कैसा? कौन लाया इसे यहां? इसे मैं यहां लाया हूं लंकेश। ये मेघनाद का जीवन दीप है। इसकी लौ का अस्थिर होना इंगित कर रहा है कि मेघनाद का जीवन अभी भी संकट में है लंकेश। विद्युत जिह्वा दंड पा चुका है, अब तुम्हें भी दंड मिलेगा। दंड तो मिलेगा तुम तीनों को। तुम ही कह दो ये सत्य नहीं है, मिथ्या है, हनुमान का भ्रम है ये। अच्छा हुआ तुम तीनों साथ ही आ गए। वो वनवासी राम भी होता ना तो चारों को समाप्त करके शीघ्र ही आनंदोत्सव मनाता मैं। बस मेघनाद, बस मेघनाद, बस मेघनाद। तुम्हारे लिए तो लक्ष्मण ही पर्याप्त है। माया से भ्रमा कर बहुत पीड़ा दी थी ना तुमने भैया राम को। उनकी एक एक पल की पीड़ा का प्रतिशोध लेगा उनका अनुज तुमसे। कौन किसका प्रतिशोध लेता है ये तो समय बताएगा लक्ष्मण। किंतु अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है।
अग्नियास्त्र तुम्हें भस्म कर देगा लक्ष्मण। मेरे वायुवास्त्र की प्रचंड वायु का वेग न तुम्हारा आग्नेयास्त्र सह पाएगा और न तुम। ये देखकर भी आप ऐसे ही खड़े रहेंगे सतोश्री मैं? बनाइए अपने प्रिय नाती के कुशलता की कुंडली। ये सभी नवग्रह मेरे वश में है। कुंडली के अनुसार जहां आप इनका स्थान सुनिश्चित करेंगे, मैं इन्हें उसी स्थान पर नियुक्त कर दूंगा। लक्ष्मण भैया, इस असुर को श्वास लेने का भी अवसर मत दीजिए। ये मायावी है, ये अपनी माया का प्रयोग कभी भी कर सकता है। लक्ष्मण भैया, मेघनाथ की मायावी शक्ति से कौन नेता परिचित नहीं हो तुम सब? लक्ष्मण, नागपाश से तो तुम्हें केवल अचेत किया था, किंतु मेरा ये नागास्त्र तुम्हें सदा के लिए चिर निद्रा सुला देगा। तुम्हारा नागास्त्र मेरे गरुड़ास्त्र का क्षण भर भी सामना नहीं कर पाएगा मेघनाद। नवग्रहों, मेघनाथ की कुंडली में जिसका जो स्थान है वहां जाकर स्थित हो जाओ। नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। निवेदन नहीं, आदेश है ये रावण का देवगुरु। रावण को अपने आदेश को मनवाना भली भांति आता है। लंकेश, मंगल एवं सूर्य ग्रहों की स्थिति अभी भी अनुकूल नहीं है। मेघनाथ के शत्रुओं को अभी भी बलवती बना रही है इनकी स्थिति। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।